कर साधना करो तो सब भेद पता चल जाएगा। ये वक्त फिर आने वाला नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया बहु गो गुरु नाम। समय बीतने पर हाथ में कुछ नहीं आवेगा, इसलिए आज कल कहकर मत टालो। संत कबीर साहब का वचन है, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। एक ज्ञान मार्ग होता है और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में पहले से ही ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और इसको पाने का यत्न करते हैं, इंद्रियों में नहीं बरतते हैं। जैसे नाव खेवते खेवते जमीन पर आ जाती है, उसी तरह योगाभ्यास करते करते ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व तक पहुँचते हैं। यह ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्गी कहता है मैं ब्रह्म कहलाने योग्य नहीं, अपने को ब्रह्मांश कह सकता हूँ, ब्रह्म का अंश, पर मैं ब्रह्म के काबू में हूँ। मेरे कोई प्रभु हैं जिसका मैं भक्त हूँ। जो परमात्मा का भजन करता है और प्रयत्नशील रहता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रियों को परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। जो युक्ति जानकर साधन करता है वह अपने को मन इंद्रियों से छुटा लेता है। ए इतने मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बार फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ पे आयो। ज्यों सर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेवार्तन छायो। जारत यो ताई तज्यों सठ, चाहत यही विदित सा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दूसर दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम्मूढ़न आन पुराण निगायो। तुलसीदास प्रभु यह विचारी जिय, कीजय नाथ उचित मन भावे। इस प्रकार जो अपने अंदर में चलता है तो वह मन के वेगों से छूट जाता है, वही अपने पर काबू पा सकता है। एक अपने को ब्रह्म मानकर, दूसरे अपने को भक्त जानकर चलते हैं, किंतु साधन एक ही करना होता है। बाहर के पदार्थों का ख्याल बिल्कुल छूट जाता है। चिंतनों गुनावनों को छोड़कर जो भजन करता है उसका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, उसे एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। यह सूक्ष्म काम है। लोग पाठशाला में जाते हैं तो पहले मोटे मोटे अक्षरों को लिखते हैं, फिर महीन महीन अक्षरों को लिख पाते हैं। उसी प्रकार पहले जप करो, फिर मूर्ति का ध्यान करो। किस मूर्ति का ध्यान करो? जिसमें आपकी श्रद्धा। फिर मन को जप और रूप ध्यान से समेटकर सूक्ष्म ध्यान में लगाओ, तब अपने को सफल समझो। बिंदु का विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए इसे परम बिंदु कहा गया है। यह बिंदु ज्योति का द्वार है। इसमें जो प्रवेश करते हैं वे ब्रह्म के महान प्रकाश को प्राप्त करते हैं। जप करना, मूर्ति ध्यान करना, बिंदु ध्यान करना, इससे साधक रूप तक रहता है। इससे आगे भी जाना है, इसलिए नाद ध्यान जरूरी है। कबीर संगति साध की, ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। हम गंधी की दुकान पर जाएं, वहाँ हम इत्र मोल नहीं लें, मात्र खड़े ही रहें। इत्र बेचने वाला भी हमको इत्र नहीं दे, फिर भी स्वाभाविक ही उसकी दुकान से सुगंध आती है और वह सुगंधी हमें लगती है। उसी तरह से
संतों के निकट हम जाकर बैठें, संत कुछ नहीं भी बोलें, बिल्कुल मौन ही क्यों न रहें, फिर भी उनकी जो नैसर्गिक आभा है वह हम में प्रवेश करेगी और हमें परिवर्तन लाएगी। पाश्चात्य देश की कथा है,